तेरा ही सहारा, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है। माता अदिति व्रत करती हैं। श्री वामन रूप में श्री चतुर्भुज नारायण प्रभु माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लेते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। माता अदिति के घर वामन रूप लेकर आए, लेकिन वामन भगवान का अर्थ होता है 52 अंगुल के। 52 भगवान के अर्थ होता है 52 अंगुल। कितना सा होता है महाराज, हम तो जानते नहीं। 52 अंगुल कितना होता है? 52 अंगुल के चतुर्भुज नारायण वामन रूप अवतार लेकर आए, यानी बौना बनकर आए। जो छोटे छोटे बौना होते हैं ना, ऐसा रूप लेकर वामन भगवान आए। माता अदिति ने प्रणाम किया कि हे प्रभु, आप मेरे घर पुत्र बनकर आए, लेकिन अभी आप मेरे पुत्र हैं, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, आज्ञा देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि तुम जाओ और राजा बलि के यहाँ तीनों लोगों की भिक्षा लेकर आओ। तो वामन प्रभु माँ को प्रणाम करके राजा बलि के द्वार पर पहुँचते हैं, लेकिन राजा बलि वहां पर यज्ञ कर रहे थे। जब वामन भगवान पहुंचे तो वामन भगवान ने देखा कि राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ के आचार्य कौन थे? शुक्राचार्य जी। यज्ञ के आचार्य शुक्राचार्य देव जी थे। राजा बलि ने अपने गुरुदेव को प्रणाम करके पूछा, हे गुरुदेव, सामने हमें एक ब्राह्मण दिखाई दे रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे यज्ञ में साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हो। शुक्राचार्य ने कहा कि सूर्य नहीं तो चंद्रमा जरूर होंगे, सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो जरूर होंगे। अब जैसे ही वामन भगवान और नजदीक आए तो राजा बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। उनका रूप देखकर राजा बलि और आगे बढ़कर वामन भगवान का स्वागत करते हैं। स्वागत करके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके पूछते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से आए हो? आपके माता पिता कौन हैं? लेकिन प्रभु ने मन में विचार किया कि किसी से कुछ लेना होता है तो कुछ दिखाना भी पड़ता है। ये संसार के लोग बिना चमत्कार दिखाए कुछ दे ही नहीं सकते। प्रभु मौन हो गए और हाथ में माला लेकर जाप करने लगे, नारायण नारायण नारायण। अब जैसे ही बलि ने देखा कि ये ब्राह्मण तो बहुत भजनानंदी है, और भी श्रद्धा बढ़ गई। चरणों में साष्टांग लेट गए। प्रणाम करता हूँ महाराज, आप कहाँ से आए हो? मैं आपको कुछ दान देना चाहता हूँ, आप कुछ तो मांगिए, एक बार अपने मुख से कुछ शब्द तो कहिए। लेकिन प्रभु मौन है।
जाप चल रहा है। राजा बलि ने अपने गुरुदेव से पूछा, हे गुरुदेव, ये कैसे ब्राह्मण है, बोल नहीं रहे हैं? शुक्राचार्य ने कहा, देखा नहीं हाथ में माला लगी हुई है। जब माला हम जाप करते हैं उस समय हमें बोलना नहीं चाहिए। कौन कौन माला जाप करता है, जरा हाथ उठाइए। शाम को, सुबह, दोपहर में कितने टाइम भजन करते हो? शाम को, दोनों टाइम, सुबह शाम। कितने समय तक? 1 घंटे या 2 घंटे या 4 घंटे या 24 घंटे? 2 घंटे करना चाहिए। ऐसे बामन प्रभु हाथ में माला लिए मौन खड़े हैं। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, अभी ये बामन भगवान, बामन प्रभु, बामन ये ब्राह्मण माला जाप कर रहे हैं, इसलिए बोल नहीं सकते, क्योंकि माला जाप करते समय किसी से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन राजा बलि की श्रद्धा और बढ़ गई कि इतने भजनानंदी ब्राह्मण मेरे यज्ञ में पधारे। चरणों में गिर पड़े, महाराज आप कहिए, आपको क्या दे दूं? महल दे दूं? आपका विवाह ना हुआ हो तो विवाह करवा दूं? आपके मकान ना हो तो मकान बनवा दूं? आपको क्या दूं? गाय दूं, भैंस दूं, क्या दूं? हीरा दूं, जवाहरात दूं? आप मुख से तो कहिए। लेकिन उसी समय प्रभु ने सोचा, अभी मौका है मांगने का। बामन प्रभु ने जल्दी जल्दी माला घुमाई और पूरी करके बोले, ओहो, आपका नाम ही राजा बलि है? राजा बलि ने कहा, जी, मुझे ही बलि कहते हैं। आप कुछ देने की बात कर रहे थे, तो राजन आप देने की बात तो ठीक कर रहे थे। वैसे तो आपके पिता बैरोचन बहुत दानी थे, आपके बाबा प्रहलाद भी बहुत दानी थे, और आपके परबाबा जिनका नाम था हिरण्याकश्यप, वे भी बहुत दानी थे। राजा बलि ने इतनी पीढ़ियों का नाम सुना तो और भी प्रसन्न हो गए कि हमारे दादा पिता इतने दानी थे। राजा बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे यज्ञ में पधारे हैं, इसलिए आप कुछ ले लीजिए। अब देखिए, कोई कुछ देने की कहे तो थोड़ा बहुत तो नखरा दिखाना ही पड़ता है कि हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। लेना तो है। कहते हैं कि मन मन भाए और मूड हलाए। बामन प्रभु कहते हैं, नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा, देखो, आप यज्ञ में आए हो, वैसे यज्ञ में ब्राह्मण आ जाते हैं तो थोड़ी बहुत दक्षिणा उन्हें देनी चाहिए, या यज्ञ में वो काम करें या ना करें। एक क्षण के लिए भी यज्ञ में ब्राह्मण आए तो उनके लिए थोड़ी बहुत दक्षिणा देनी उचित होती है। राजा बलि ने कहा, आप यज्ञ में पधारे हैं, कुछ तो मांगना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। बामन प्रभु कहते हैं, देखो, हमारे पास में एक कमंडल है, एक छाता है, चरणों में खड़ाऊ है, हम अकेले हैं, हमारा कोई मकान नहीं है, हमें कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। राजा बलि ने कहा कि आप अकेले हैं, इसलिए कुछ मांगना नहीं चाहते। आप अकेले हैं इसलिए कुछ मांगना नहीं चाहते, आप विवाह कर लीजिए, आपके घर पत्नी हो जाएंगी, तो फिर महल की जरूरत पड़ेगी, भोजन की जरूरत पड़ेगी। तो बामन प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है राजन, आप हमें सब कुछ बाद में देना, पहले हमारा विवाह ही करा दो। लेकिन राजन, एक बात याद रखना, जिसका विवाह हो जाता है वो जीवन में रोता ही रोता है। जिसका विवाह हो गया है महाराज, जिस दिन से विवाह हुआ है उस दिन से रोना ही
कभी पत्नी कहती है मेरे पास लिपस्टिक नहीं है, पति के पास पैसे नहीं है। अब नहीं लाए तो महाराज पत्नी झगड़ा करे। कभी कहती हैं मेरे पास कुंडल नहीं है, पति के पास पैसे नहीं है। तो भैया जिस दिन से शादी होती है उस दिन से पुरुषों को रोना ही रोना पड़ता है। वामन प्रभु कहते हैं देखो शादी कर लेंगे तो रोना पड़ेगा। राजा बलि कहते हैं अरे महाराज आप कैसी बातें करते हैं, घर में लक्ष्मी आती है, जो पत्नी होती है उसे लक्ष्मी कहते हैं। घर में धर्मपत्नी के आने से ही तो प्रसन्नता होती है। पत्नी आएगी, पुत्र होंगे, बालक होंगे, प्रसन्नता होगी। वामन प्रभु ने कहा ठीक है आप हमारा विवाह करवा दो। राजा बलि ने कहा अभी जाता हूं किसी ब्राह्मण की कन्या से आपका विवाह करवा दूंगा। वामन प्रभु ने धीरे से कहा देखो हमारी ब्राह्मणी आ जाएगी तो उसके लिए रहने की व्यवस्था। राजा बलि कहते चिंता क्यों करते हो, कंचन का महल तैयार करवा दूंगा आपके लिए। ठीक है महल तैयार करवा दोगे, लेकिन पत्नी आ जाएगी तो उसकी खाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। अरे आप क्या बात करते हो, बड़ा भंडारा खुलवा दूंगा। वामन प्रभु कहते हैं मेरी ब्राह्मणी आ जाएगी, रहने की व्यवस्था हो जाएगी, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन राजन जब ब्राह्मणी आएगी तो बाल गोपाल भी होंगे। राजा बलि ने कहा कि बालक तो होना चाहिए, बालक से ही तो घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। वामन प्रभु कहते हैं नहीं इसलिए कह रहा हूं बालक जब होंगे तो 10-5 होंगे। राजा बलि ने कहा होने चाहिए। अब हमें क्या पता कि 4 होंगे कि 10 होंगे कि 15 होंगे, जो होंगे वो तो होंगे ही। आज का समय जो है वो पहले नहीं था। आज के समय में तो हमारी माताएं ऑपरेशन करा लेती हैं, ऑपरेशन कराने से फिर बालक नहीं होते हैं। अब राजा बलि कहते हैं जो होंगे वो तो होंगे ही। अब हमें क्या पता कि 10 होंगे कि 5 होंगे कि 20 होंगे कि 25 होंगे। वामन प्रभु ने कहा नहीं मैं इसलिए कह रहा था बालक जब 10-5 होंगे तो 1-2 मरेंगे भी, 1-2 मर भी सकते हैं। राजा बलि ने कहा हो सकता है मर भी सकते हैं। तो वामन प्रभु ने कहा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब 10-5 बालक होंगे, 1-2 मरेंगे, तो मरने के बाद जो रोया जाता है उसकी व्यवस्था आप क्या करोगे। पुत्र मर जाएगा तो रोने की व्यवस्था आप क्या करोगे। राजा बलि ने कहा आप भी क्या बात करते हो, आपका पुत्र मरेगा तो रोना भी आपको पड़ेगा। पुत्र मरने पर रोने के लिए किराए पर थोड़ी लाएंगे, ये तो व्यवस्था तुमको ही करनी पड़ेगी, ये व्यवस्था मैं नहीं कर सकता। वामन प्रभु ने कहा ऐसा काम क्यों करें जो रोना पड़े। अब महाराज राजा बलि ने जैसे तैसे मनाया था, अब मना कर दिया। लेकिन राजा बलि ने कहा कि देखो ब्राह्मण आप हमारे यज्ञ में पधारे हैं, आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। वामन प्रभु कहते हैं ठीक है हम लेंगे तो सही, लेकिन इतना लेंगे कि जो हमें उचित हो। तो मांगिए कितना चाहिए। वामन प्रभु ने कहा कि हे राजन हमें आप 3 पग पृथ्वी दे दो, वो भी हमारे पैर से, आपके पैर से नहीं। राजा बलि ने कहा ओहो आप रहे ब्राह्मण के ब्राह्मण, मांगना भी नहीं आता। आप रहे बामन के बामन, मांगना भी नहीं आता। अरे मेरे जैसे राजा के पास आकर 3 पग पृथ्वी, इतने बड़े सम्राट के पास आकर 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो, ये कितनी सी बात है। वामन प्रभु मनी मन में विचार करते हैं
ये 3 ही तुम पूरे कर देना, बड़े त्रिलोकी बनते हो, बड़े सम्राट बन रहे हो। वामन प्रभु ने कहा कि 3 पग पृथ्वी हमें दे दो बस, अब और हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि कहते हैं जहां से उचित समझो वहां से नाप लो। वामन प्रभु कहते हैं देना भी नहीं आता, दान भी दे रहे हो और देना भी नहीं आता। अरे पहले हाथ में जल लो, संकल्प लो, इसके बाद हमें पृथ्वी नापने का आदेश दो। राजा बलि ने कहा महाराज आप भी कैसी बातें करते हो, 3 पग पृथ्वी की हम संकल्प क्या लें, जहां से उचित हो वहां से नाप लो। वामन प्रभु कहते हैं नहीं, पहले संकल्प करो, इसके बाद हम पृथ्वी नापेंगे। अब महाराज राजा बलि में और वामन में संकल्प को लेकर तू मैं हो रही थी। उसी समय शुक्राचार्य जी ने देखा कि इतना सा ब्राह्मण का बालक 3 पग पृथ्वी के लिए मचल रहा है, इसका क्या उद्देश्य है। शुक्राचार्य ने नेत्र बंद करके देखा कि ये ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, जरूर साक्षात नारायण है। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य को बुलाया, शिष्य से कहा अरे इधर आओ। बलि ने कहा गुरुदेव कहिए क्या बात है। शुक्राचार्य ने कहा राजन आप संकल्प मत ले लेना, संकल्प दे मत देना, नहीं तो तुम्हारे पास जहां खड़े हो वहां खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। राजा बलि कहते हैं महाराज गुरुदेव आप कैसी बातें करते हो, इतना सा ब्राह्मण का बालक है। शुक्राचार्य ने कहा ये ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात नारायण है, देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए ये वामन रूप लेकर आए हैं। राजा बलि ने कहा महाराज मेरे यज्ञ में ब्राह्मण पधारे हैं, मैं संकल्प दूंगा और 3 पग पृथ्वी भी दूंगा, मैं मान नहीं सकता। शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। इधर वामन प्रभु कहते हैं क्यों भैया आपस में क्या चर्चा करने लगे, 3 पग पृथ्वी देना है कि नहीं। राजा बलि आए, हाथ में कमंडल लिए, लो महाराज अभी संकल्प करता हूं। संकल्प जैसे ही होने लगा शुक्राचार्य ने सोचा कि यदि संकल्प हो जाएगा तो मेरा चेला लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए शुक्राचार्य महाराज ने सूक्ष्म रूप लिया, भौरे का रूप लेकर कमंडल की नली में जाकर बैठ गए। न पानी गिरेगा, न जल गिरेगा, न संकल्प होगा, न चेला लुटेगा, न बर्बाद होगा। अब जैसे ही उस कमंडल को टेढ़ा किया, जल नहीं निकल रहा। वामन प्रभु ने कहा राजा बलि इस कमंडल की नली में कचड़ा आ गया है, कमंडल की नली में कचड़ा आ गया है, अभी निकालता हूं। राजा बलि कहते हैं नहीं प्रभु मैं अभी दूसरा कमंडल लेकर आता हूं, इसमें जल नहीं है इसलिए नहीं निकल रहा है। वामन प्रभु कहते हैं नहीं अभी मैं कचड़ा निकाल ही देता हूं, तुरंत निकल जाएगा। वामन प्रभु ने अपनी कुशाकी आसन से एक तिनका निकाला, तिनका निकालकर कमंडल की नली में जैसे ही जलाया तो शुक्राचार्य महाराज की एक आंख पधार गई। बोलना पड़ेगा, बहुत देर से मौन हो तो बोलना पड़ेगा। राधे राधे राधे, जय श्री जय श्री जय श्री कृष्णा। शुक्राचार्य महाराज की एक आंख पधार गई, फूट गई। शुक्राचार्य महाराज क्रोधित हो गए और राजा बलि को श्राप देकर गए कि हे राजन
तुमने मेरी बात नहीं मानी है।